अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर चन्योटी का पुलाव। तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे चावल जो कि यहाँ पर पड़े हुए हैं मेरे पास में। साथ ही आपको चाहिएगा उसके लिए चिकन। अगर आप चिकन ले रहे हैं 1 किलो का तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसके 12 टुकड़े करवाइएगा, ज़्यादा छोटे मत करवाइएगा। और बीच में जाएगा प्याज यानी कि अनियंस, आपने इसको फाइनली स्लाइस कर लेना है। टमाटोज जाएंगे यानी कि टमाटर, इनको आप चॉप कर लेते हैं। बीच में जाएगा आलू बुखारा, दैट्स ड्राइड प्लम्स। इसमें मैंने पानी में भिगो के रखा, ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत फूल सा जाता है वो, वरना ये काफ़ी ड्राई होते हैं। बीच में जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर। सॉल्ट यानी कि नमक। अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। क्लोव्स यानी कि लौंग। सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स। काली मिर्चें साबुत जो होती हैं, दैट्स ब्लैक पेपरकॉर्न्स। मोटी इलायची काली वाली यानी कि ब्लैक कार्डेमम्स हो गए। हरी मिर्चें जाएंगी। तेल जाएगा, पानी जाएगा। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। यहाँ पर आप देख लें, मैंने चिकन जो है यहाँ पर देशकी में डाल लिया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे आपके जो टमाटोज हैं, आलू बुखारा, हरी मिर्चें, लौंग, काली मोटी जो काली मिर्च होती साबुत, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, ब्लैक कार्डेमम्स, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा, नमक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट चला गया बीच में। साथ ही में आप ऐड करेंगे यहाँ पर पानी। पानी डाल लेने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और आपने इसको पहले जो है वेट करना है फॉर अ बॉयल, यानी कि जैसे आप देखेंगे कि इसमें उबाला आ चुका हुआ है तब आप इसको मीडियम पे रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन जो है आपका कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए। मेक श्योर कीजिए कि प्लीज़ इसकी जो है बोटियाँ टूटनी नहीं चाहिए, फिर ये खूबसूरत नहीं लगता है। तो सिर्फ इतना कुक करना है कि जो मीट है आपका परफेक्टली कुक हो जाए चिकन का, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। परफेक्टली आपकी यखनी भी तैयार हो चुकी हुई है और जो आपका चिकन है ये परफेक्टली कुक हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि बीच में से जो आपके चिकन के पीसेस हैं वो निकाल करके एक साइड पर अलहदा कर। बाद आप तेल गर्म करते हैं और जो आपके अनियंस हैं इसे आपने यहाँ पर हाई फ्लेम पर अच्छी तरह गोल्डन करना है। आपने इसको इतना सुनहरा करना है, ज़्यादा काला मत कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर ला करके आप ऐड करते हैं जो आपके चिकन के पीसेस हैं और इसको अच्छी तरह पहले इसमें फ्राई कर लें। हाई फ्लेम पर आपने फ्राई कर लेना है, फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। उसके बाद आप इसमें डालते हैं जो कि आपके चावल हैं, धुले हुए और भीगे हुए चावल, यानी कि इसको आप सोक कर लेते हैं चावलों को और उसके बाद पानी को जो है आप निकाल देते हैं। तो ये चले गए बीच में चावल और साथ ही में हम ऐड करेंगे इसकी जो यखनी है, आप तमाम यखनी को ऐड कर लेंगे बीच में। फ्लेम हाई पर रखिएगा। चावल चले गए, उसके बाद आप बीच में ऐड करेंगे जो कि यखनी है, तमाम बीच में चली जाएगी और आप फ्लेम हाई पर रखकर इसको तब तक कुक करेंगे कवर करके जब तक कि जो पानी आप बीच में देख रहे हैं यखनी का ये तमाम खुश्क हो जाना। देख लीजिए जितनी भी यखनी तमाम ड्राई हो चुकी हुई है। इसके बाद आपने क्या करना था, जब देखते हैं कि यखनी कम्प्लीटली ड्राई हो गई हुई है और चावल अलग आपको नज़र आ रहा है, तब आपने जो भी आपका देशकी का ढक्कन उस पर आप टी टावल डाल करके इसके ऊपर कवर करेंगे और बिल्कुल लो पर रखकर आपने इसको दम देना है, इनके सिमर करना है 10 से 15 मिनट के लिए और आपकी बिरयानी जो आपका पुलाव है तैयार हो जाता है। तो फिर इसे अब दम पर रख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका दम दे देने के बाद आप इसे गरम गरम सर्व कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की चटनी हो या रायता हो। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।